अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश समर पैक ग्रेड 8 पेज 1 यूज़ ऑफ डिक्शनरी थिसॉरस। अच्छा, थिसॉरस कैसे कहते हैं? थिसॉरस जो है ना, इसमें सिनोनिम होते हैं और एंटोनिम होते हैं। यूज़ द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। कमर्शियल, रिपेंट, फ्रेंटिकली, ब्लडशेड, एम्फेसिस। अच्छा, तो ये अल्फाज हैं, इसके मीनिंग्स लिखने हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम। अच्छा, तो पहला है कमर्शियल, तो इसकी मीनिंग है रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, तो इसका सिनोनिम होगा ट्रेडिंग और एंटोनिम होगा नॉन प्रॉफिट। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा है रिपेंट, तो ये हो जाएगा टू फील और एक्सप्रेस सिंसियर रिग्रेट, और इसका सिनोनिम भी होगा रिग्रेट और एंटोनिम होगा सेलिब्रेट। अच्छा, इसी तरह ये और भी है, तो आप वीडियो को पास करके इससे हेल्प ले सकते हो। अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं पेज 2 पर्सनल प्रोनाउंस। डिटरमिन वेदर द गिवन वर्ड्स आर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आर पोजेसिव प्रोनाउंस। मतलब ये कि सेंटेंसेस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव है या पोजेसिव है। तो उन्होंने कोई भी वर्ड बोल्ड नहीं किया, मतलब ये कि कोई भी लफ्ज़ जो है ना वो हाईलाइट या बोल्ड नहीं किया गया था, तो मैंने ख़ुद किया है। आई वेंट टू द स्टोर टू बाई ग्रॉसरीज। अच्छा, तो इसमें आई जो है ना ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दूसरा सेंटेंस है दे आस्क्ड अस टू जॉइन देम फॉर डिनर, तो इसमें मैंने अस जो है ना ये बोल्ड किया है और ये है ऑब्जेक्टिव। तीसरा सेंटेंस है द ब्लू कार दैट इज़ पार्किंग आउटसाइड इज़ माइन, तो इसमें माइन जो है ना ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और इसी तरह और भी सेंटेंसेस हैं, तो इसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव मैंने बोर्ड किया है और इसके सामने लिखे भी है। अच्छा, पेज 3 पे क्या है? मेन वर्ब्स। टिक द करेक्ट मेन वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मतलब ये कि मेन वर्ब जो है ना उसके सामने आप लोगों ने टिक लगाना है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो इसमें रन्स जो है ना ये मेन वर्ब है। दे बिल्ट ए न्यू हाउस लास्ट ईयर, तो बिल्ट जो है ना ये मेन वर्ब है। इसी तरह और भी जो मेन वर्ब है उसके सामने मैंने टिक लगाया है। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, पेज 4। ट्रांजिटिव वर्ब इसको कहते हैं जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मेक 5 सेंटेंसेस फॉर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड 5 इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये पेज जो है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब्स का है। द शेफ प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील, तो इसमें देखो प्रिपेयर्ड जो है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो है ना इसमें मील है। इस तरह दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स रीड सेवरल बुक्स, तो देखो मैंने हाईलाइट किए है कि कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह और भी सेंटेंसेस है। पेज 5 पे है इनट्रांजिटिव वर्ब्स, तो ये उन्हीं का दूसरा हिस्सा है ट्रांजिटिव वर्ब का। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स इसको कहते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली ऑन द बेड, तो इसको देखो इसमें जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑन द बेड जो है ना इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। द चिल्ड्रन रैन इन द पार्क विद जॉय, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है और बाकी सेंटेंसेस भी इनट्रांजिटिव वर्ब पर मुश्तमिल है। पेज 6 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, तो इनमें से एक को सेलेक्ट करना है। शी इज़ रीडिंग ए बुक, तो इसमें इज़ आता है, तो मैंने इस जो है ना वो टिक किया है। दे वर, असलम, वेल, आई एम, ही वाज, यू वर, तो जो भी ब्लैंक्स में आता है तो मैंने जो है ना टिक किया है। अच्छा, पेज 7 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो ये उसका दूसरा पेज है और ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट मॉडल वर्ब्स। अच्छा, यहाँ पर भी आपके पास 2 चॉइसेस हैं, तो आपने एक को लिखना है। कैन यू गिव मी योर रेड रिबन, तो यहाँ पर देखो कैन मैंने लगाया है। यू शुडंट गो टू द मार्केट लेट एट नाइट, तो दूसरे में आता है शुडंट। तीसरे में आता है मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़। फोर्थ में आता है कैन। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुडंट फॉरगेट माई बर्थडे। और लास्ट सेंटेंस है द टीचर विल चेक द स्पेलिंग्स। पेज 8 आर्टिकल्स। ऐड द आर्टिकल्स टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। अच्छा, इसमें आर्टिकल को ऐड करना है। आर्टिकल हमारे पास जो है ना ए, एन और दी है। ए बॉय नेम्ड अली लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज सराउंडेड बाय द हिल्स
अच्छा, तो पहले दो में ए आता है और तीसरे में दी। He helped his parents with the fields and the animals every day. One afternoon, on his way home from the market, he saw an old woman struggling with a heavy basket. अच्छा, इसी तरह ब्लैंक्स को देखो, मैंने दी, ए और एन जो है ना लगाए हैं, आप इससे मदद ले सकते हो। अच्छा, पेज 9 को देखो, सिंपल सेंटेंसेस पैटर्न्स, आइडेंटिफाई द पैटर्न्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। अच्छा, तो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसमें देखो कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट या जो भी है तो वो जो है ना वो इसके सामने लिखने हैं। माई फादर बॉट मी ए न्यू साइकिल, तो इसमें देखो सब्जेक्ट और वर्ब, फिर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आखिर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसके सामने लिखा है SVIONDO। IO मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और DO मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है द बर्ड्स फ्लाई, तो इसमें देखो इसमें से सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। तीसरा है द कैट ड्रैंक द मिल्क, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, तो इसमें है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। आलिया स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। दे फाउंड द टास्क चैलेंजिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ही वर्क्स हार्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। Ahmad teaches us English, subject plus verb plus indirect object plus direct object. अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब ये कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले लिखने हैं। शी रीड्स अ गुड बुक, तो यहाँ पर देखो रीड फर्स्ट फॉर्म है। दे प्ले सॉकर, आई लाइक स्वीट फ्रूट, ही रन्स फास्ट, वी गो टू स्कूल। तो इन सब सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के जुमले हैं। अच्छा, पेज 11, एफेक्सिस, 8 prefixes and suffixes using the base words to form new words। अच्छा, एफेक्सिस इसको कहते हैं जिसमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दोनों हों। तो अच्छा, पहले वर्ड को देखो हैप्पी, तो इनके साथ अगर हम प्रीफिक्स लगाएंगे तो अनहैप्पी हो जाएगा, और अगर सफिक्स लगाएंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगा। इसी तरह सारे वर्ड्स को देखो, पॉसिबल तो इम्पॉसिबल और पॉसिबली, इंटरनेशनल या नेशनली, encourage या courageous, amateur या maturity, abnormal या normally। अच्छा, पेज 12, reflexive pronouns, tick true T if the given statement has a reflexive pronoun, otherwise false F। अच्छा, तो reflexive pronouns को जो है ना हमने इसके सामने टिक लगाना है, या true जो है ना इसके सामने टिक लगाना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको कहते हैं जो वर्ब के बाद हम लगाते हैं और इसका इशारा डायरेक्ट सब्जेक्ट की तरफ होता है। तो पहले सेंटेंस को देखो, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ पर देखो वर्ब के बाद डायरेक्ट हिमसेल्फ है और सब्जेक्ट की तरफ इशारा है ही की तरफ। फॉर द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसके सामने मैंने टिक लगाया है। दे कुक्ड फूड फॉर अस, तो इसमें नहीं है। अली एंड हमज़ा प्लेड विद ईच अदर, इसमें भी नहीं है, तो फॉल्स के सामने मैंने लगाया है। वी चैलेंज आवर सेल्फ्स, तो इसमें भी है। द कैट ग्रूम इटसेल्फ, तो इसमें भी है। आई माई सेल्फ, तो ये नहीं है, ये सब्जेक्ट के बाद है, तो इसको एम्पेटिक प्रोनाउन कहा जाता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। द चिल्ड्रन अम्यूज देमसेल्फ, तो इसमें भी है। शानजा बॉट ए न्यू ड्रेस फॉर हर सेल्फ, तो इसमें भी है, तो इसके सामने मैंने टिक लगाया है। अच्छा, पेज 13, इंटेंसिव प्रोनाउंस। अच्छा, मैंने जिस तरह बताया था कि इंटेंसिव या एम्पेटिक प्रोनाउन जो है ना ये थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम वर्ब के बाद लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या जो है ना आखिर में आ सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ना ये सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्टली लगाते हैं। चेंज द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग इंटेंसिव प्रोनाउंस, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। अच्छा, पहले नंबर हो चुका है। आई चॉप द वेजिटेबल्स, तो उन्होंने लिखा है आई माई सेल्फ चॉप द वेजिटेबल, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली माई सेल्फ है। तो दूसरा सेंटेंस है शी रेड द न्यूज़पेपर, तो ये हो जाएगा शी हर सेल्फ रेड द न्यूज़पेपर। तो इसी तरह बाकी सेंटेंसेस को भी देखो। यू कम्प्लीटेड, यू योर सेल्फ, द टीम सेलिब्रेटेड, द टीम देमसेल्फ, he built, he himself, they organized, they themselves, we baked।
We ourselves baked the delicious cake today. تو یہ سارے امپیٹک یا انٹینسو پروناؤنس ہیں. اچھا پیج 14 سمپل پاسٹ ٹینس. رائٹ اے پیراگراف یوزنگ سمپل پاسٹ ٹینس بائی لوکنگ ایٹ دا پکچر. اچھا اس تصویر کو دیکھو اور سمپل پاسٹ ٹینس کے جملے لکھنے ہیں. اچھا سمپل پاسٹ ٹینس میں جو ہے نا ہم سیکنڈ فارم آف ورب استعمال کرتے ہیں. یسٹرڈے دی چلڈرن went to a park to play on a sunny day. اچھا تو یہاں پر دیکھو went استعمال ہوا ہے اور اسی طرح سارے سینٹینسز میں دیکھو تو اس میں سیکنڈ فارم استعمال ہوا ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس کے جملے ہیں. تو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہو یا اپنے سینٹینسز بھی بنا سکتے ہو. پیج 15 فیگریٹو اسپیچ. ریڈ دا پوئم اینڈ فائنڈ فیگریٹو ڈیوائسز فرام اٹ. مطلب یہ کہ یہ پوئم پڑھو اور اس کے بعد جو فیگریٹو ڈیوائسز ہے سیملیز میٹافر اور پرسونیفیکیشن مطلب یہ کہ یہ ڈھونڈنے ہیں اس میں. اچھا سیملیز کو کہتے ہیں جس میں لائک اور ایز استعمال ہوتا ہے. جس طرح فرسٹ سینٹینس کو دیکھو دی سن رائزز ہائی لائک اے بگ بلون تو اس میں لائک آئے ہیں تو یہ ہے سیملی. پرسونیفیکیشن اس میں بہت زیادہ ہے. پرسونیفیکیشن اس کو کہتے ہیں جب ہم انسانی خصوصیات کسی بے جان چیز کو دیتے ہیں یا کسی اور چیز کو دیتے ہیں. جس طرح ہے سن اسمائلز ڈاؤن تو اس میں دیکھو سن جو ہے نا وہ مسکراتا ہے تو یہ سورج کی خصوصیت تو نہیں ہے یہ انسانی خصوصیت ہے اور انہوں نے سورج کو دیا ہے. اسی طرح میں نے سیملیز اور پرسونیفیکیشن کے جملے لکھے ہیں. اور میٹافر جو ہے نا ہم ڈائریکٹلی کچھ کہتے ہیں مطلب یہ کہ اسلم از مائی لائن تو اس میں نہ لائک استعمال ہوتا ہے نہ ایز تو یہ میٹافر ہے. تو اس پر میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو اس میں نے میٹافر نہیں پایا. اگر آپ ڈھونڈ سکتے ہو تو اس میں دیکھو میں بھی اس میں موجود ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھے ہو.